नमस्कार दोस्तों। आज एक बार पुनः मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ। और यह जो वीडियो लेक्चर है यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग 10th क्लास के कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन करने वाले हैं। अगर ये टॉपिक हम लोगों को पता ना रहे तो अगले जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोगों को समस्याएं आ जाएंगी। और ये जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो ना केवल 12th वालों के लिए बल्कि 10th वालों के लिए उतना ही लाभदायक है, मतलब बराबर लाभदायक है। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के तमाम वीडियो लेक्चर्स को 10th वाले भी और 12th वाले दोनों मिलकर देख सकते हैं। मैं बेसिक से और एडवांस तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों को मैं एक साथ बताने का कोशिश किया जाए। ओके, आज हम लोग कुछ जानेंगे कुछ चीज़ों को जिसका नाम होगा सेल। यह बात जो 10th क्लास में पढ़ रखे हैं उसको समझ में आ रही होगी, और जिसने नहीं भी पढ़ा है वो एक बार फिर से कोशिश कर लें। 12th वाले भी एक बार फिर से कोशिश कर लें। सेल क्या होता है? सेल वो होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब सेल एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। समझ में आ रही है बात? वो सेल कहलाता है। और सेल का अगर तस्वीर की हम लोग बात करें तो वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो सेल का संकेत कुछ इस तरह से सेल होता है और उसका संकेत कुछ इस प्रकार से होता है। सेल जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यह एक सेल हुआ। इसके जो नुकीले हिस्से हैं इसे धन ध्रुव पॉजिटिव कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज जिसमें प्लस होता है, और इस तरफ के हिस्से को नेगेटिव चार्ज जिसको माइनस कहा जाता है। अब सेल के बाद कुछ एक अन्य बात आती है जिसे हम लोग कहते हैं बैटरी। ये बैटरी क्या है? बैटरी है सेलों का समूहन। सेलों का समूहन मतलब जब एक से अधिक सेल आपस में मिल जाएंगे तो उसी व्यवस्था को कहा जाता है बैटरी। समझ रहे हैं? यह अभी एक सेल है, एक सेल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक सेल। तो जब एक रहे तो वो सेल होगा। जैसे ही एक से वह डबल हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इस तरह से अगर वो बढ़ता चला जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं बैटरी। बैटरी की आकृति क्या होगी जरा हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये है आपका बैटरी और ये है आपका संकेत। अब देख सकते हो यहाँ पर हमने एक सेल, दो सेल, तीन सेलों को हमने जोड़ा है। तो जब भी सेलों का समूहन होगा इसी व्यवस्था को कहेंगे हम लोग बैटरी। और ये हुआ आपका संकेत। बैटरी को इस तरह से संकेत किया जा सकता है, एक बड़ी लकीर लिया जाए और एक छोटी लकीर इस तरह से लिया जाए और दोनों तरफ इस तरह से खींच दिया जाए। जो बड़ी लकीर है उस हिस्से को प्लस कहा जाता है और जो छोटी लकीर है उस हिस्से को माइनस कहा जाता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, तो हमने अभी जाना सेल और बैटरी के बारे में। हमारे पास ये एक है तो ये हो गया सेल। जैसे ही हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया तो यह व्यवस्था कहलाएगा बैटरी। अब एक और बात है, आपके मन में एक सवाल उठ सकते हैं कि सर क्यों इस तरफ प्लस ही होंगे और क्यों इस तरफ माइनस होंगे? आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरफ प्लस क्यों और इस तरफ माइनस क्यों। आइए इस बातों को हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप देखो यह एक सेल हमने लिया हुआ है, इस हिस्से में प्लस है और इस हिस्से में माइनस है। सवाल यह है कि इस तरफ प्लस क्यों और इस तरफ माइनस क्यों। देखिएगा, इसका मतलब यह हो सकता है कि इस हिस्से में प्लस होंगे और इस हिस्से में माइनस होंगे, ऐसा विचार हो सकता है। इसीलिए इस हिस्से को हमने प्लस और इस हिस्से को हमने माइनस कहा। लेकिन ये बात नहीं है कि इस हिस्से में सिर्फ प्लस होंगे, इस हिस्से में माइनस भी हो सकते हैं और इस हिस्से में प्लस भी हो सकते हैं, किंतु दोनों में कुछ अंतर है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर को सही से पढ़ा है तो वहां पर आपने अच्छी तरीके से इन चीजों को समझा होगा। यहां पर समझिएगा, इधर प्लस तो है और माइनस भी है, लेकिन प्लस की संख्या अधिक है माइनस की तुलना में। प्लस की संख्या अधिक है माइनस की तुलना में, इसलिए इस तरफ जिसका संख्या अधिक होता है हम लोग उसकी मान्यता देते हैं। इसलिए इस तरफ के हिस्से वाले को हम लोग बोलते हैं प्लस। इधर भी माइनस एवं प्लस दोनों है, लेकिन माइनस की संख्या अधिक है प्लस की तुलना में, इसलिए इस हिस्से वाले को हम लोग माइनस कहते हैं। बातें समझ में आई? ओके, देखिएगा, इन सेल के बारे में या बैटरी के बारे में इटली के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एलेसांद्रो वोल्टा।
इन्होंने इसके बारे में बताया, इन्होंने इस उपकरण का पता किया, एलेसांद्रो वोल्टा। इसलिए इनके सम्मान में इस सेल को वोल्टियर सेल भी कहा जाता है। एलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में इस सेल को वोल्टियर सेल भी कहा जाता है। एलेसांद्रो वोल्टा महोदय ने बताया कि किसी भी सेल में या किसी भी बैटरी में उसकी अपनी एक क्षमता होती है। किसी सेल या बैटरी के ही माध्यम से विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है। यही चार्ज हमेशा क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होती है। यह जो आवेश का प्रवाह हो रहा है, आप इसी को तो विद्युत धारा बोलते हो। और विद्युत धारा की उत्पत्ति अगर समझा जाए तो वह सेल से ही होता है या बैटरी से ही होता है। ये बातें अब समझो। अब देखिएगा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे कोई भी दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं कहीं का भी कोई भी दो बिंदुएं हो, उन बिंदुओं पर अपना अपना उसका एक क्षमता होती है, जिस क्षमता को विभव कहा जाता है। अगर यह प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक अगर कोई आवेश प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर कोई ना कोई काम करना पड़ रहा होगा, कोई ना कोई वर्क करना पड़ रहा होगा। तो ये जो एक जगह से दूसरे स्थान तक आवेशों को ले जाने में वर्क लगता है, और किसी भी आवेश को, जितना आवेश को वहाँ पर ले जाने में वर्क लगेगा, उसी को कहा जाता है विद्युत विभव। तो हम लोग अगर चाहें विद्युत विभव के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे विस्तार से। तो हमने लिखा विद्युत विभव प्रति एकांक बिंदु को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु तक हम कहीं अनंत से किसी आवेश को खींचकर उस बिंदु तक लाते हैं, तो वहां से खींचकर लाने में कोई ना कोई कार्य हुआ होगा। उस कार्य को जब हम एकांक आवेश से भाग देंगे तो वही कहलाएगा आपका विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होगा, ये वर्क का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। तो जूल पर कूलम इसका ऐसा ही मात्रक होगा। या फिर क्योंकि इस बात को एलेसांद्रो वोल्टा महोदय ने कहा, इसलिए इनके सम्मान में इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट भी रखा गया। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं विभवांतर के बारे में। हमने विभवांतर का डेफिनेशन लिखा, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर और विभव में बस इतना ही फर्क है। दोनों का अगर बात करोगे, दोनों का ऐसा ही मात्रक वही होता है, दोनों का फॉर्मूला लगभग वही होता है, लेकिन फर्क अगर है तो बस इतना ही है। विभव जो होता है अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, और विभवांतर जो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो निश्चित हो, जो पता चल रहा हो, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक बिंदु है ए और यहाँ पर कोई बिंदु है बी। अगर ए से बी तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य Q हो और इसका कोई ना कोई वर्क आया हो, तो इसका विभवांतर हम लोग निकाल रहे हैं ए और बी के बीच, तो विभवांतर ये होगा W/Q। डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगा। ये W कहाँ है, ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य है। तो डेफिनेशन इसका बिल्कुल सेम होने वाला है, और इसका भी एसआई मात्रक जूल पर कूलम होगा या वोल्ट होगा। अर्थात विभव का भी एसआई मात्रक जो हो, विभवांतर का भी एसआई मात्रक, दोनों बराबर होता है। दोनों में अंतर बस इतना है, विभव जो होता है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, और विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आपको दिख रहा हो उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। ये हमने आज पढ़ा विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। इसी चीज को और हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम बातों को समझते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश का प्रवाह, मतलब जो भी विद्युत धारा है वह किससे किधर प्रवाहित होंगी, ए से बी की तरफ जाएंगी या फिर बी से ए की तरफ आएंगी। इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं। ये ए बिंदु है और यह बी बिंदु है। ए बिंदु का अपना एक विभव होगा और बी बिंदु का अपना एक विभव होगा। ये विभव शब्द जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा होगा कि ये विभव है क्या। वास्तव में विभव शब्द का मतलब क्या हो सकता है, आप इन बातों को समझिएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि एक आपने पानी का टंकी लिया हुआ है जो कि कुछ लेवल पर रखा हुआ है। ये आपने पानी का टंकी लिया हुआ है और एक पानी का टंकी आपका यहाँ पर है। आप दोनों के लेवल को समझ सकते हो क्या? ये जो ऊंचाई पर रखी गई है, हो सकता है
इसके लेवल को आप लोग लेवल फर्स्ट बोल दीजिए और इसको आप कह दोगे लेवल सेकंड। स्तर, इस पानी के टंकी का अलग स्तर है और इसका अलग स्तर है, समझ रहे हैं। अगर इसमें जल भरा हुआ है और इसमें भी अपना अगर जल हो या नहीं भी हो, अगर इसमें हम लोग एक पाइप लगा दें तो अगर आपसे मैं सवाल करूं कि बताइए इसमें जल का प्रवाह किधर से किधर होगा, आप लोग क्या जवाब दोगे? इन दोनों में अगर आप पता करो कि दोनों का जो स्तर है, दोनों का जो लेवल है, दोनों का लेवल में फ़र्क है। ये लेवल फर्स्ट है और ये लेवल सेकंड है। जो लेवल फर्स्ट है यह हाई लेवल का है और यह लो लेवल का है। जो उच्च स्तर का है और जो निम्न स्तर का है, जल का प्रवाह हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर में होगा। यह बात तो समझे, जल का प्रवाह हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर में होगा, ठीक है। और कब तक बना रहेगा जल का प्रवाह, कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक जल उच्च स्तर से निम्न स्तर में जाता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जिसका भी स्तर उच्च होगा, जिसका भी विभव ज़्यादा होगा, उसको उससे उच्च विभव से निम्न विभव में आवेश का प्रवाह होगा। और कब तक प्रवाह होगा? जब तक दोनों का विभव अर्थात ए का विभव और बी का विभव, दोनों का विभव जब तक बराबर ना हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। और विभव क्या हुआ वास्तव में, जिस तरह से इसका अपना लेवल था उसी तरह से किसी बिंदु का अपना एक विभव होता है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो या तो अगर दोनों का विभवांतर शून्य ना हो जाए अथवा दोनों बराबर ना हो जाए तो आवेश का प्रवाह हमेशा होता रहेगा। आइए इस बातों को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक चीज़ आपने पढ़ा था, विद्युत परिपथ, और मैंने कहा था इसका उपयोग आगे आपको मैं बताऊंगा इसका प्रयोग। तो यहाँ पर विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ये हुआ विद्युत परिपथ के कुछ अवयव। ये विद्युत परिपथ है क्या? मतलब जैसे कि आप एक बैटरी लगाते हो और उससे बल्ब को कनेक्ट करते हो या कुछ भी आप करो, तो विद्युत धारा के माध्यम से जो कुछ भी अवयव का प्रयोग हुआ है, जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होता है विद्युत धारा को प्राप्त करने में या उसको बनाने में, जो भी चीज़ें लगते हैं उसको कहा जाता है विद्युत परिपथ। तो उनमें जैसे सेल अगर आप लगाते हैं तो उसका ये संकेत होता है, बैटरी लगाते हैं उसका ये संकेत होता है, तार संधि का ये संकेत होता है। जैसे कि दो तार को हम लोग जोड़ते हैं तो संकेत में कैसे बताओगे? इस तरह से। खुली प्लग कुंजी या स्विच क्या होता है? ये है आपका खुली प्लग या स्विच, इस तरह से लगाते हैं। और यह है बंद प्लग कुंजी या स्विच, इसको इस तरह से संकेत में देते हैं। ये क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। हम लोगों की तरह क्या लगता है, अगर प्लग बंद रहेगा तो उससे विद्युत धारा नहीं गुजरेगी। हम लोगों को लगता है बंद मीन्स बंद, लेकिन ये बंद मीन्स बंद नहीं होता है। बंद का मतलब होता है कि अभी ये तार है, मान लिया जाए ये तार है और यहाँ भी तार है, अगर हमने इसको खोल रखा है तो ये दोनों तार एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे हमने बंद कर दिया, अब ये तार एक दूसरे के टच में आ गया। जैसे टच में आ गया तो इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें चली जाती है। या अगर स्विच की, ये स्विच है खुला हुआ, जैसे आप प्लग इस तरह से स्विच जब दबाते होंगे तो आप देखते होंगे अगर फैन बंद है तो ऐसे आपने किया तो फैन चालू हो गया। तो वो क्या होता है, जैसे आपने इसको इस तरह से टच करते हो तो जो तार इस तरह से थी हटा हुआ इस तरह से, जैसे आप लोग इस पर ऐसे टच कर देते हो तो ये तार सट जाता है तो विद्युत धारा उस तार से इस तार में प्रवाहित होके आपके जहाँ विद्युत धारा को जाना चाहिए था वहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए खुली स्विच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, बंद स्विच में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तार क्रॉसिंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये दो तार हैं, इन तारों को हमने जोड़ा नहीं, लेकिन क्या होता है इन्हीं के हम ऊपर से इस तरह से गुजार देते हैं। तो तार को बिना जोड़े जब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं उसको कहा जाता है तार क्रॉसिंग, जिसे इस तरह से दिखाया जाता है। एक आया बल्ब। अब बल्ब का ओरिजिनल सीन हम लोग बनाते रहेंगे तो उसी में टाइम हम लोगों का चला जाएगा। तो बल्ब का एक संकेत होता है, इस तरह से आप बल्ब को संकेत में रख सकते हो। एक आया प्रतिरोधक। ये प्रतिरोधक क्या है, अभी मैं इस चैप्टर के बाद एक चीज़ बताने जाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा ओम का नियम, वहाँ पर मैं बताऊँगा प्रतिरोधक क्या होता है। जोड़ने वाला तार, कोई भी अगर तार आप नॉर्मली रखते हो तो सीधा लकीर आप कर देंगे वो तार हो गया। एमीटर क्या होता है, यह होता है विद्युत धारा की माप। विद्युत धारा की माप जिस यंत्र द्वारा होता है उसे एमीटर कहा जाता है। और एमीटर हमेशा
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि कोई चीज़ यहाँ रखा है तो उसको इस तरह से साइड में रख दें, इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ना। और दूसरा आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई चीज़ इस तरह से है तो इसको आप इसे नीचे समांतर रूप में इस तरह से रखते हो, तो ये समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। ये बहुत वीवीआई है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आज हमने कुछ बेसिक बातों को समझा जिसका प्रयोग आगे होने वाला है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में ओम के नियम को समझेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर हम जानेंगे ओम महोदय ने क्या बताया और क्या उनका नियम है, इन चीज़ों को जानेंगे। समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।